अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, दिल्ली से कुछ खबरें आ रही हैं। दिल्ली में लाल किले के करीब मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में बम धमाका हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये बम धमाका काफी खतरनाक किस्म का था, काफी बड़ी नौयत का बम धमाका था, जिसमें जो इर्द गिर्द की इमारतें थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। और जो वीडियोज अभी तक आ रही हैं, जो तस्वीरें अभी तक आ रही हैं इस बम धमाके की, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी गाड़ियां नजर आतिश हुई पड़ी हैं, बहुत सी गाड़ियों को आग लगी हुई है, बहुत सी जो मोटरसाइकिल्स वगैरह थी उन्हें आग लगी हुई है। अगर हम जानी नुकसान की बात करते हैं तो अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो इंडियन मीडिया भी ये हम लोगों को नहीं बता रहा या ये चीखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें जानी नुकसान कितना हुआ है। और अगर हम लोग इन वीडियोस को देखते हैं जो अब तक अपलोड हुई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्विटर, एक्स या फेसबुक वगैरह के ऊपर, तो उसमें भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि कोई जानी नुकसान हुआ है। लेकिन जितनी बड़ी शिद्दत का ये हम लोगों को बम धमाका दिखाया जा रहा है, तो यकीनन हो सकता है कि इसमें कुछ लोग जख्मी हुए हो और खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की डेथ भी हुई हो, क्योंकि जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं उसमें काफी बड़े रकबे के ऊपर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनमें आग लगती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। इसके बाद नाज़रीन, अमित शाह का फौरन बयान आया है। अमित शाह ने अपने पूरे के पूरे बयान में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि ये बम धमाके का तल्लक पाकिस्तान के साथ है। ये जिक्र करना यहाँ पर लाजमी है और इस चीज को बड़ी संजीदगी से देखने की जरूरत है। वजह नाज़रीन ये है कि भारत पाकिस्तान को कई बार जंग की धमकी दे चुका है। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की भी धमकी दे चुका है और भारत तैयारियां भी करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है मिशन सिंदूर 2.0 की। अब इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि भारत मिशन सिंदूर 2.0 को एक्टिव भी कर चुका है। जैसे कि कराची के ऊपर हमला करने की भी बात कर चुका है। भारत इस मर्तबा अपनी नेवी के थ्रू भी हमला करना चाहता है और नेवी के थ्रू हमला वो कराची में ही करेगा। मैं अमित शाह की बयान की यहां पर बात फिर से करना चाहूंगा। अमित शाह ने चाहे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि इस मर्तबा इंडिया अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीख कर आगे चलना चाहता है। वैसे तो बेहतर दोनों मुल्कों के लिए यही है कि ना ही कोई ऐसा मौका पेश आए कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो, क्योंकि इसमें दोनों मुल्कों का नुकसान है। भारत का ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान की तरफ से। ये बार बार कहा जा चुका है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की गलती की तो इस प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। करने की गलती की तो इस बार भारत को पहले से कई गुना ज्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा और फिर शायद ये जंग बढ़ती 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 काफी ज्यादा बढ़ जाए, जिसको ना इस बार डोनाल्ड ट्रंप रोक सके और ना ही फिर भारत की किसी तरला मिन्नत कोई काम आए। अमित शाह के बयान के ऊपर आते हैं। अमित शाह ने अपने बयान में ये कहा है कि अभी हम इसकी तहकीक कर रहे हैं। मैं यहां पर आपका फोकस करवाना चाहूंगा पहलगाम अटैक के ऊपर। पहलगाम अटैक के बाद जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद भारत ने चंद मिनटों में उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया था। भारतीय मीडिया गला फाड़ फाड़ कर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रही थी और वहां पर जो उसके मेहमान बैठे हुए थे, रिटायर्ड जनरल या कुछ महल्ले की आंटियों जैसे लोग, ये एक ही सिर्फ मुतालबा कर रहे थे कि फौरन पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है ये पाकिस्तान ने करवाया। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और फिर मुंह की खाई और पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब नाज़रीन, यहां पर लगता है ऐसा दिखाई ऐसा दे रहा है कि भारत ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, क्योंकि उस सारे वाकये के बाद भारत को गलत ठहराया गया। भारतीय अवाम ने ये कहा कि ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी थी, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। नरेंद्र मोदी ने ये सारा प्लान किया, बीजेपी ने ये सारा प्लान किया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, बहाना बनाया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। और मिशन सिंदूर 1 वर्जन था जोन सा, वो इसने अपना स्टार्ट किया, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके और हमारे सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। इस बार नाजरीन जो अमित शाह का बयान है उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। हालांकि ये तो चीज ही आप छोड़ दें ना कि पाकिस्तान के अलावा वो किसी और के ऊपर इल्जाम लगाए इस चीज का,
ये इल्जाम आज नहीं तो कल पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने लगाना है, और ये जाहिर कर चुका है अमित शाह अपने बयान में। वो कहता है कि अभी हम तहकीक कर रहे हैं। वो अमित शाह जो फौरन पाकिस्तान का नाम लेता था, अब वो तहकीक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे हमने पहले बहुत जल्दी की थी, उसके ऊपर हमें रिएक्शन ये आया था कि इतना फास्ट तुम्हारा मीडिया। पहलगाम से दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, मुंबई में या दूसरे इंडियन इलाकों में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें इस चीज का फौरन इल्म हो गया कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया था, जहां से भारत एक्सपोज हो गया था, गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया था। तो इस वजह से अब ऐसा, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इस तरह जाहिर होता है कि अब जो भारत है वो थोड़ी सी अपनी पॉलिसी चेंज करके चल रहा है कि तहकीक करो, एंड में नाम तो एक ही मुल्क का लेना है, पाकिस्तान का, और हम उस मुल्क को धमकियां भी दे चुके हैं। हमने अपनी जंगी मशकें भी शुरू की हुई हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी जिक्र कर चुके हैं। हम अपनी जो नेवी है उसको भी सामने लेकर आ चुके हैं कि इस मरतबा हमारा मंसूबा क्या है। हम कराची की भी बात कर चुके हैं, सरक्रैक का जो सा इलाका है वहां की। तो सारा कुछ तो पहले ही तैयार है। अगर इस बार भी हमने फौरन पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, यहां पर आप लोग इंडियन मीडिया को भी देखें, खास तौर पर जो गोदी मीडिया, उसको अभी तक वहां पर भी जो एंकर पर्सन इतना ज्यादा चीखते थे, जो रात को 12-1 बजे के बाद हम लोगों को गली मोहल्ले में चीखते हुए दिखाई देते हैं, उनकी तरह, ठीक है, वो भी अब जो अपने मेहमान बिठाए होते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि ये आपके ख्याल में क्या है। मैं अर्नब गोस्वामी का सुन रहा था और उसने बिठाया हुआ था मेजर बख्शी को। आप लोग अर्नब गोस्वामी को भी जानते हैं, आप लोग मेजर बख्शी को भी जानते हैं कि वो अपना टॉक शो जो करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया में कुछ भी होता है तो ये दोनों बंदे किसके ऊपर ज्यादा चीखते हैं, जैसे कि रात को 1-2 बजे गली मोहल्लों में चीखते हैं, वो कैसे किसके ऊपर चीखते हैं, पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो जनाब उसमें भी अभी तक हाथ हुला रखकर चला जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा कि कहीं फिर से लोग कहें कि इतनी जल्दी तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने करवाया। तो जनाब अमित शाह कहते हैं अभी हम इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं, मैं खुद उन इलाकों में जाऊंगा, मैं खुद उस जगह पर जाऊंगा, मैं खुद अस्पतालों में जाऊंगा। अस्पतालों का जिक्र उसने किया, इसका मतलब है कि वहां पर कुछ लोग जख्मी हुए हैं, और जितना भी वहां पर कोई जानी नुकसान हुआ है उसका पाकिस्तान समेत दुनिया भर को अफसोस भी होगा, जरूर होगा। इंसानी जान, इंसान जो भी हो, पाकिस्तानी हो, भारतीय हो या दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, इंसानी जान बड़ी कीमती होती है। और दहशतगर्दी के वाकयात है जो उनसा पाकिस्तान से बेहतर कौन समझ सकता है कि इसमें कितना ज्यादा जानी नुकसान होता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में इस तरह के कई वाकयात करवा चुका है। तो नाज़रीन, ये सारी चीजों का एहसास पाकिस्तान को है, लेकिन अब इस तरह से दिखाई देता है कि ये लोग अब जरा थोड़ा ठहर कर फिर इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे कि जनाब हमने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली, तफ्तीश पूरी कर ली है, हमारी तफ्तीश में ये जाहिर हुआ है कि ये जो अटैक था ये पाकिस्तान ने करवाया था। तो उसके बाद जो इनकी अपनी पॉलिसी है ऑपरेशन तंदूर सिंदूर की, या जो कुछ भी इस तरह का है इनका, या नेवी के थ्रू जो कुछ इनका है मंसूबा इन्होंने लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा दिखाई देता है कि उसके बाद ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की ये लोग कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर नाज़रीन मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा कि इस वक्त बिहार के इलेक्शन चल रही हैं। बिहार में जो नरेंद्र मोदी को इस मर्तबा अभी तक शिकस्त उठाना पड़ रही है, ये शायद आज से पहले कभी नहीं हुई होगी। अब नाज़रीन ये जो इलेक्शन है ये 2 मरलों में कंप्लीट होने हैं। पहला मरला इसका शुरू है और अब तक नरेंद्र मोदी को तकरीबन पिटाई हो रही है वहां से। तो हम लोग ये सारी चीजों को अगर मिलाते हैं ना, तो पहला ही सब कुछ हमारे सामने आ जाता है जो बीजेपी की पॉलिसी है। बीजेपी की पॉलिसी यही है, एक ही उसका एजेंडा है कि इलेक्शन में कामयाब होना है तो पाकिस्तान को या मुसलमानों को कुछ ना कुछ छेड़ो, इनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगाओ, इनको मतलब खत्म कर देने की बात कर दो तो अवाम खुश है। लेकिन इस मर्तबा इसकी ये पॉलिसी भी कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर भारत का रिएक्शन क्या आता है, क्या वो इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, या फिर इस मर्तबा नरेंद्र मोदी को ये समझ आ चुकी है कि भाई अब ये जो थी मेरी पॉलिसी है ये कामयाब नहीं होगी। लेकिन यहां पर पाकिस्तान अलर्ट है, पाकिस्तान जानता है कि भारत में कोई मूत भी जाए तो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ही आता है। तो अगर भारत ने अपने तंदूर की
तैयारी जो की हुई है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की तो यकीनन फिर इस मर्तबा ये जंग काफी बड़ी हम लोग देख सकते हैं, जो कि कोई भी नहीं देखना चाहता। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।